हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडक्रंच टेक स्कूल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सुपरफ्लूइड अग्रीमेंट्स। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सुपरफ्लूइड क्या है और उसके फ्रेमवर्क्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो देखे। अब हम उसके डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सुपरफ्लूइड अग्रीमेंट्स क्या है। तो उसमें फर्स्ट है कांस्टेंट फ्लो अग्रीमेंट। हमने जैसे देखा कि मनी स्ट्रीमिंग, उसमें कांस्टेंट फ्लो होता है मनी का, तो उसके लिए अग्रीमेंट होता है। कौन कौन से टर्म्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। फर्स्ट है फ्लो रेट। सो फ्लो रेट बेसिकली वो अमाउंट होती है इन वी यूनिट की जो हमें डिफाइन करनी आती है कि जो एवरी सेकेंड कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी पर्टिकुलर रिसीवर को। सेकेंड है नेट फ्लो रेट। सो बेसिकली नेट फ्लो रेट क्या है, तो वो जो हमारी इनकमिंग स्ट्रीम मतलब जो बाहर से हमें मनी ट्रांसफर हो रही है और हमारी आउटगोइंग स्ट्रीम मतलब हम जो आउटगोइंग मतलब बाहर सेंड कर रहे हैं मनी, उन दोनों का सम होके हमें मिलता है नेट फ्लो। देन है सेंडर। सेंडर मतलब कि जो पर्टिकुलर एड्रेस है या मतलब वो कुछ वॉलेट एड्रेस हो सकता है या कॉन्टैक्ट हो सकता है कि जो मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, सेंड कर रहा है किसी को, सो वो होगा सेंडर। देन रिसीवर है। सो रिसीवर वो होगा जिसे हम मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं थ्रू कांस्टेंट फ्लो अग्रीमेंट, तो वो रिसीवर हो गया। वो कुछ वॉलेट एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी हो सकता है, तो वो रिसीवर हो गया। देन CRUD टाइम स्टैम्प। सो टाइम स्टैम्प इज़ व्हेन की अकाउंट जब क्रिएट, अपडेट और डिलीट करेगा कोई पर्टिकुलर CFA को मतलब कांस्टेंट फ्लो अग्रीमेंट को, तो वो जो टाइम स्टैम्प होगा वो होगा CRUD टाइम स्टैम्प। देन है CFA रियल टाइम बैलेंस। तो वो बेसिकली क्या होगा, जो हम सुपर टोकन यूज़ कर रहे हैं कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे कि ईथ है, कोई भी टोकन कंसिडर कर रहा है कि उसका जो बैलेंस होगा, जो हमने CRUD टाइम स्टैम्प क्रिएट किया ना, तब जो हमें वैल्यू मिलेगी कि जो करंट उसका बैलेंस होगा, तो वो होगा फिर रियल टाइम बैलेंस। तो वो हो गया सुपर टोकन का बैलेंस जो चेंज होता रहेगा। जब जब क्रिएट, अपडेट, डिलीट होगा तब उसका बैलेंस चेंज होता रहेगा रियल टाइम। सो देन है स्टैटिक बैलेंस। सो जब लेटेस्ट CRUD टाइम स्टैम्प क्रिएट किया तभी का जो पर्टिकुलर बैलेंस होगा सुपर टोकन का, वो होगा स्टैटिक बैलेंस, जो स्टैटिक रहेगा। मतलब जब हमने CRUD कोई क्रिएट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, उसी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे जो टाइम स्टैम्प पे होगा बैलेंस, वो होगा स्टैटिक बैलेंस। एंड करंट बैलेंस क्या रहेगा, तो जो सुपर टोकन पर्टिकुलर अमाउंट का होता है, तो उसमें बेसिकली स्टैटिक बैलेंस जो हमने आगे देखा, जो स्टैटिक रहेगा CRUD टाइम स्टेप पे जब हम क्रिएट, अपडेट, डिलीट कर रहे हैं, वो टाइम वाला बैलेंस स्टैटिक। और जो हमारा रियल टाइम बैलेंस होता है जो चेंज होता रहेगा CRUD टाइम के टाइम स्टेप पे, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो वो दोनों का सम होता है करंट बैलेंस। जो हमारा करंट बैलेंस होगा वो भी चेंज होता रहेगा क्योंकि हर एक क्रिएट, अपडेट, डिलीट पे वो बैलेंस चेंज होता रहेगा। CFA अग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं तब हमें वो टर्म्स ध्यान में रखने हैं। तो ये थे सारे टर्म्स। सो लेट मी शो यू हाउ स्ट्रीम विल लुक लाइक। So we have to go to Superfluid dashboard and see here we can see the different stream। हाँ, यहाँ पे हम अलग अलग स्ट्रीम देख सकते हैं, अलग अलग टोकन्स की। ये सारी सुपर टोकन्स है। सो यहाँ पे मेरी स्ट्रीम एक है, आउटगोइंग, इनकमिंग है आई थिंक, हाँ यस। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रीम है अभी कंटिन्यू। सो यहाँ पे लेट्स सी इन डिटेल्स। हम देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट स्ट्रीम हो रही है। FTX ये टोकन है, सुपर टोकन, और ये है सेंडर। यहाँ पे सेंडर का एड्रेस होगा और यहाँ पे रिसीवर का, तो ये एड्रेस में से ये एड्रेस में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो रही है। सो ऐसे स्ट्रीम फ्लो होगी, ऐसे मनी ट्रांसफ़र होगी मनी स्ट्रीमिंग में। नाउ नेक्स्ट है कंप्यूटेशन उसका, CFA का। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये यहाँ पे डिफाइन की है कि ये सारी चीज़ें अपडेट होती है जब कोई क्रिएट, अपडेट और डिलीट होता है स्ट्रीम, तो ये सारी चीज़ें सेट होती है सुपरफ्लूइड के कॉन्ट्रैक्ट में। तो फर्स्ट है नेट फ्लो। नेट फ्लो हमने देखा कि जैसे हमारे इनफ्लोज, यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दो है लेफ्ट वाले, वो हमारे इनफ्लो है, मतलब बाहर कोई एड्रेस से हमें मनी ट्रांसफ़र हो रही है, और जो राइट वाले हैं वो हम किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो आउटगोइंग स्ट्रीम है, और लेफ्ट वाली इनकमिंग स्ट्रीम है। तो वो दोनों का जो सम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों का सम किया कि ये 150 और ये, और फिर उसमें नेट फ्लो मिल गया हमें। तो ये सब ये है वो हमारा नेट फ्लो हो गया बेसिकली। सो देन है कि न्यू CRUD टाइम स्टैम्प। तो जब हमारा क्रिएट, अपडेट और डिलीट होगा स्ट्रीम, तो वो जो हमें टाइम स्टैम्प मिलेगा, तो वो हो रहेगा हमारा नया CRUD टाइम स्टैम्प जो उसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें मिलेगा। देन हमारा स्टैटिक बैलेंस है, जो हमारा करंट बैलेंस होगा एट द टाइम ऑफ CRUD टाइम स्टैम्प। CRUD टाइम स्टैम्प पे हमें जो बैलेंस मिलेगा स्टैटिक, वो हमारा स्टैटिक बैलेंस होगा। एंड रियल टाइम बैलेंस जो हमें CRUD टाइम स्टैम्प के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सेट होती है सुपरफ्लूइड कॉन्ट्रैक्ट में जब कोई फ्लो क्रिएट होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है।
तो ये सब था कांस्टेंट फ्लो अग्रीमेंट के बारे में। तो नाउ सेकंड है सेम इन सुपरफ्लूइड अग्रीमेंट्स, इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। इसमें हम इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी नॉर्मली कर रहे हैं कि सारे मनी एक साथ ट्रांसफर करें। हम मल्टीपल अकाउंट्स को कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये तीनों अकाउंट को हमें एक साथ मनी ट्रांसफर करनी है, तो वो हम ये इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कई टर्म्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम वो अग्रीमेंट क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट है आईडी इंडेक्स। तो वो आईडी इंडेक्स बेसिकली एक चैनल क्रिएट करनी होती है, बेसिकली एक इंडेक्स क्रिएट करनी होती है कि जो डिफाइन करता है वो अग्रीमेंट, कि जिसमें रिसीवर और सेंडर की इन्फॉर्मेशन होती है और पर्टिकुलर अमाउंट डिफाइन किया होता है सुपर टोकन्स का, जो हमें ट्रांसफर करने होते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो बेसिकली पर्टिकुलर अमाउंट होती है कि कितनी अमाउंट हमें सुपर टोकन की ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमॉन्ग ऑल द रिसीवर्स, मतलब ये सारे रिसीवर को कितनी अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। देन यूनिट्स, सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स डिफाइन होते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स और 10 यूनिट्स। तो ये हमें डिफाइन करने होते हैं कि पर्टिकुलर रिसीवर को कितनी यूनिट ट्रांसफर करने होते हैं। तो हर एक यहाँ पे हमने देखा ना कि एक चैनल क्रिएट होती है इंडेक्स, तो उसमें हमें डिफाइन करना होता है कि ये पर्टिकुलर चैनल, ये पर्टिकुलर इंडेक्स को कितने यूनिट ट्रांसफर करने हैं, तो उससे डिवाइड होते हैं ये पर्टिकुलर रिसीवर के यूनिट्स। सो लेट्स कंसिडर कि हमने अलोकेट किया ये चैनल को 20% यूनिट्स, 20 यूनिट्स, तो उसमें से डिवाइड होगा 5 यूनिट्स फॉर अकाउंट एक्स। तो हमारे जो टोटल अमाउंट होंगे तो वहाँ से वो डिवाइड होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो यूनिट इश्यूड होते हैं ना, वो डिवाइड होते हैं टोटल इश्यूड यूनिट जो डिफाइन किए होते हैं चैनल के, मतलब यहाँ पे चैनल में जो डिफाइन किए होते हैं उससे ये वाले यूनिट डिवाइड होते हैं और उसके हिसाब से रिसीवर को पैसे ट्रांसफर होता है। तो ये सब यूनिट के बारे में था। देन नेक्स्ट है पब्लिशर। पब्लिशर मतलब सेंडर, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मनी अमॉन्ग द ऑल द रिसीवर, तो वो हो गया पब्लिशर। एंड सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर मतलब रिसीवर, जो जिससे पर्टिकुलर अकाउंट सुपर टोकन रिसीव हो रहा है। सब था सब्सक्राइबर के बारे में। सो इसका कंप्यूटेशन पार्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 अकाउंट्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अकाउंट जेड से। सो उसके पास 200 USDCX। सो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाया है कि पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने इंडेक्स को डिफाइन कर दिए होंगे कि इतने यूनिट, और ये सारे यूनिट हो पर्टिकुलर अकाउंट के लिए डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे 30%, तो मतलब 200 के 30% 60। सो ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ये हिसाब से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे ऑल द रिसीवर्स को। सो ये ऐसे हम इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमॉन्ग ऑल द रिसीवर। ये सब था सुपरफ्लूइड अग्रीमेंट के बारे में। सो अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप डॉक्यूमेंट पे जाके चेक कर सकते हैं। आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो आई होप सुपर अग्रीमेंट क्या है वो क्लियर होगा। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।